बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामदास दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था। इस कारण गांव का हर व्यक्ति रामदास का बस तारीफ करता था। रामदास के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह रामदास खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा का आगमन होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूं, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। इतना कहकर रामदास अपनी थाली उस बाबा की तरफ बढ़ा देता है। बाबा भी खाना देखकर जल्दी जल्दी से खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद बाबा रामदास को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। लेकिन रामदास को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर रसोई में रखे डिब्बों को देखने लगता, जिसमें अन्न का एक भी दाना न। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब रामदास यह सोचकर घर से निकलता है। तभी उसे देखकर गांव का श्यामलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूं। अभी रामदास को बुलाता हूं, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का बड़ा शौक है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता फिरता है। अब श्यामलाल रामदास को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे क्या हालचाल है श्यामलाल भाई, सब ठीक तो है ना? यहाँ अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचवा देता हूं। ही बेवकूफ है और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर श्यामलाल रामदास से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन रामदास तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद श्यामलाल रामदास से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद रामदास थक जाता है और वह हरीलाल की दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी की रोने की आवाज आ रही होती है। रामदास नींद में होता है और जब दरवाजा खोलकर देखता है तो उसका पड़ोसी कुलनारायण अपनी पत्नी को पीट रहा होता है। अरे अरे कुलनारायण, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? कुलनारायण, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए आए। इतना कहकर कुलनारायण फिर से अपनी पत्नी को मारने लगता है। लेकिन यह सब रामदास से देखा नहीं जाता और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। गांव के सारे लोग खुश हो जाते हैं। गांव वाले, बिल्कुल ठीक किया, यह इसी के लायक है। अब गांव के ढेर सारे लोग यह तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत रामदास से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप हो। अरे क्या बात कही है तूने, ये बात तो काफी समय से मैं दिल पे दबाए बैठी थी। अब लोग रामदास को सरपंच बनने के लिए कहते हैं। यह बात गांव के सरपंच ललित तक पहुंचती है। क्या इस रामदास की इतनी हिम्मत आने को लाले पड़े हैं? लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब अगले चुनाव में गांव के लोग रामदास को गांव का सरपंच बना देते हैं। जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच ललित बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो रामदास को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसे लगता है कि उनके नए सरपंच रामदास ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर रामदास से सवाल करते हैं, हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। इस तरह कई घटनाएं घटित होती हैं और अंततः सरपंच ललित अपनी चाल को सफल बनाकर रामदास को गांव से निकाल देता है। लेकिन अंत में जब रामदास लौटता है तब वह सरपंच ललित को सबके सामने सच्चाई बताने के लिए मजबूर कर देता है।